शैलेंद्र भाई, जो ट्रम्प साहब हैं वो उन्होंने कहा कि हमने धमकाया। धमकाया मतलब हमने नेगोशिएट किया, एक तरह से कहिए कि वो चाहे मेक्सिको हो चाहे कोई हो। और अभी एक साथी हमारे लिख रहे थे कि बीजेपी कह रही है हम तो 2023 में ही कम करना चाह रहे थे टैरिफ। दूसरी तरफ कांग्रेसी लोग कह रहे हैं कि ये टैरिफ इसलिए कम कर रहे हैं कि डर लग रहा है उनको। धमकाया तो ये मान गए। और लगातार ऐसा पहली बार नहीं हुआ, लगातार ट्रम्प जो है अपमानित करने का काम कर रहे हैं, भारत को भी, भारतीयों को भी, और नरेंद्र मोदी जी को भी। लेकिन हम तो सब नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का फर्ज बनता था कि वो जो है अमेरिका से कहते कि भैया थोड़ा संभाल के दिमाग, क्या क्या अंग्रेजी में बोलते हैं, माइंड योर लैंग्वेज। इतना तो बोल ही सकते थे, हमारी भाषा में नहीं बोल सकते थे। माइंड योर लैंग्वेज। इतना बड़ा देश है। अमेरिका हम पे लगा, पहले भी पाबंदी लगा चुका है, वाजपेयी जी के समय में भी लगाया था। क्या हुआ? क्या करेंगे अमेरिका वाले? क्या हमारे नागरिकों को वहां जो रह रहे हैं उनको सबको बाहर कर देंगे? क्या उनका सामान हमारे यहाँ नहीं बिकेगा तो हम जो है नहीं रहेंगे? ये अमेरिका से इतना खौफ क्यों है शैलेंद्र भाई? वो नमस्कार। मैं कहना ये चाह रहा था कि नेता के पास जो ताकत आती है वो ताकत जैसे उसके नैतिक सत्ता के जोर से आती है, और इसी नैतिक सत्ता के जोर से शब्दों में भी ताकत बढ़ती है। गांधी के पास जो नैतिक सत्ता थी, जब वो अहिंसा शब्द बोलते थे तो अहिंसा का प्रतिनिधित्व भी करते थे, यानी उनके शब्द उनके व्यक्तित्व से मुखरित होते थे। नरेंद्र मोदी के पास इस नैतिक सत्ता का सर्वथा अभाव है। पहली बात तो ये है। नरेंद्र मोदी मूल्य बोध की राजनीति नहीं करते हैं, वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। और राजनीतिक अवसरवाद को जो सबसे बेहतरीन तरीके से हिंदुस्तान ने देखा आजादी के बाद, क्योंकि लोक लिहाज मर्यादा का ख्याल वो तमाम लोग किया करते थे, और जब वो अपनी भाषा का इस्तेमाल करते थे तो उस गरिमा को मेंटेन करते थे। न ये गरिमा मोदी के पास है, और ना ही ये गरिमा जैसे ट्रंप के पास है। ट्रंप ने जैसे ठीक उसी तमाशेबाज स्टाइल में वो किया, जेलेंस्की को बुला लिया और वहां जैसे बुला के बातचीत करते हुए स्टूपिड प्रेसिडेंट तक कहने की उसने जुर्रत की। और इसमें उसने दिखाया कि हम जैसे एरोगेंट हैं। मोदी कहा करते थे कि हम विश्व के अंदर बहुत भारी पड़ते हैं, हमारे पास बहुत ताकत है। जब आत्ममुग्ध कोई जैसे एरोगेंट जैसे आदमी पावर में आता है तो वो अपने पर्सनालिटी को जैसे मुल्क की पर्सनालिटी से बड़ा करके दिखाना चाहता है। इस खेल में ट्रंप उनको पराजित कर रहा है। मतलब कि ये जो पूरा अनैतिक खेल चल रहा है उसमें ट्रंप उनको पराजित कर रहा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप के पास जिस साहस के लिए मोदी को जाना था, वो साहस जैसे अपनी जनता में आस्था के जोर से पैदा होता है, और ये आस्था जैसे मोदी की अपनी जनता में है नहीं। इसीलिए कि मोदी, कल भी मैं कह रहा था और आज भी मैं अपने उसी बात को दोहरा रहा हूं कि मोदी जैसे जनता के बीच से इमर्ज करके निकले हुए एक नेता नहीं है। ये कारपोरेट मैनेजमेंट के द्वारा तैयार किया गया एक पॉलिटिकल प्रोड्यूस है। उसको उसने इंडियन मार्केट में ठीक वैसे ही बेचा जैसे उसने लहर पेप्सी को बेचा, जैसे उन्होंने कोको कोला को बेचा, पेप्सी कोला को बेचा। यही है राइट चॉइस बेबी कह के मोदी को बेच दिया। तो मोदी स्वयं में जैसे कोई सत्ता नहीं रखते हैं, बौद्धिक रूप से दरिद्र हैं, सांस्कृतिक रूप से शून्य हैं, और इनकी बहुत बौद्धिक दरिद्रता का परिलक्षण जैसे आप कई बार जैसे कई मंचों पे बहुत बढ़िया से देख चुके हैं। जब वो बिहार के अंदर जैसे सिकंदर को लेके चले जाते हैं, या तक्षशिला और नालंदा के बीच के भेद को भूल जाते हैं, तो ये मोदी की जो कमजोरी है, ये कमजोरी है। अब दूसरी कमजोरी मोदी की है, वो दूसरी कमजोरी जाहिर सी बात है कि उनके अडानी और अंबानी जैसे उनकी कमजोरी का जैसे वो एक कमजोर नस है जिसको अमेरिका जानता है कि कब दबाना है और कब नहीं दबाना है। मोदी जब ये अमेरिका को इस तरीके से एरोगेंट होके जैसे बोलने की इजाजत देते हैं, तो वो असल में भारतीय गौरव और भारतीय अस्मिता का अपमान होता है। लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, जब आप अंधे हो जाते हैं तो आपके साथ ये खेल जैसे बड़े पैमाने पे होता रहता है। और ठीक कह रहे थे पवन खेड़ा कि भारतीय बाजार की ताकत मान लो, मोदी ने तो इस बाजार को वहां पहुंचा दिया जिसमें 100 करोड़ लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है। लेकिन अगर हिंदुस्तान की आबादी का ख्याल कर लिया जाए तो 40 करोड़ लोग हैं। हमारे एक मित्र थे, ट्रेन में आ रहे थे, तो कोई विदेशी आदमी उनके बगल में बैठा हुआ था, तो उससे वो चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो हर घर में टीवी है, आपके यहाँ तो टीवी सब घर में शैलेंद्र अभी भाई तक एक मिनट, पहुंचा शैलेंद्र नहीं। भाई, शैलेंद्र भाई, हाँ ये आर राठौर भाई और ट्रेविस भाई,
आप दोनों को अगर ये सब गप करना है तो कहीं और जाओ यार, मत करो यहाँ पे, मुझे नहीं पसंद ये सब फालतू चीजें, पर्सनल चीजें डिस्कस मत करो यहाँ पे, नॉर्मल बात करो जो चर्चा हो रही है उस पर, और नहीं कर सकते तो चुप रहो। जी, सॉरी। हाँ, तो सरेंद्र मैं सरेंद्र ये भाई। कह रहा था कि मेरे एक मित्र जो है से बैठे हुए थे, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो उसने कहा कि मेरे पास इतना ये है, तो आपके यहाँ तो आप कहते हैं कि हमारा मार्केट क्या है, आपके हमारे घर में तो सबके यहाँ टीवी है। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपके घर यहाँ सब घर में जो टीवी है जितना, उस सब टीवी को अगर छोड़ भी दीजिए तो हमारे यहाँ की दुकान में मरम्मत के लिए जितना टीवी पड़ा हुआ आपके मुल्क से ज्यादा हो जाता है। तो ये इस गरीब देश की की ताकत, ये मार्केट की ताकत, ये दुनिया के पैमाने पे एक अपॉर्चुनिटी था, जिस अपॉर्चुनिटी को आप जैसे इनकैश कर सकते थे कि एक आदमी पगलाया हुआ है, राजनीति की सामान्य भाषा भूल के दुनिया को धमकाने की बात कर रहा है, और ऐसे समय में दुनिया में बड़े पैमाने पर उसका विरोध जैसे इस विरोध को पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान जैसे सर्ट करके अपने रोल को जैसे आगे बढ़ा सकता था। इस अपॉर्चुनिटी को हमारे देश के अंदर ये प्रधानमंत्री जो है गंवा रहा है, इसीलिए कि वो खुद जैसे पपेट है, पपेट इस इंडियन मार्केट का पपेट है, और इंडियन मार्केट टोटलिटी में नहीं बल्कि जैसे क्रोनी कैपिटलिज्म शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है, उस क्रोनी कैपिटलिज्म के रिप्रेजेंटेटिव है नरेंद्र मोदी, और इसीलिए उनके पास उस नैतिक सत्ता का सर्वथा अभाव है जिसके जोर से उनको धमकाया जाता है। निक्सन से किस तरीके से बात किया था इंदिरा गांधी ने, वो भी इस देश की जनता को याद रखना चाहिए, और इस देश की जनता को यह भी याद रखना चाहिए कि सातवां बेड़ा जैसे जब उसने भेज दिया था, तब भी जैसे पाकिस्तान की लड़ाई के समय में मैं युद्धोन्माद की वकालत नहीं करता हूं, और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप बड़े थी के साथ बोले, हम तो मुल्क की कल्पना इस रूप में करते हैं कि भाई जैसे दुनिया में एक जैसे जस्ट और बराबरी का ऑर्डर हो, बड़े से बड़ा मुल्क हमको धमका नहीं सके, और छोटे से छोटे मुल्क को हमसे बराबरी पे खड़ा होकर बात करने की हिम्मत हो, तो एक ऐसा ऑर्डर चाहते हैं हम दुनिया के अंदर। हम तो कोई विश्व गुरु बनने के भी कायल नहीं है, इसीलिए कि विश्व गुरु किस लिए बनना है, हम तो एक जस्ट इक्वलिटी वाला वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं। तो ये मोदी जो है ये इनके खून में शामिल नहीं है, मोदी जो है सो वो उनके पास अभाव है, और ये अभाव उनके इतिहास से उनके पास आया है। इस नैतिक सत्ता का अभाव आजादी के आंदोलन में ये डरे हुए लोग थे, सत्ता की चापलूसी करने वाले लोग थे, इनको जरा सा धमका दीजिए तो ये माफीनामा लिखने वाले लोग थे। अपने इतिहास के अनुरूप जैसे मोदी जैसे उसी इतिहास के आईने में मोदी का जब मूल्यांकन कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रंप के आगे क्यों जैसे इनकी घिग्गी बंधी हुई है और इनकी बोलती जो है सो बंद है। और उन भक्तों को भी समझ में आ जाएगा जो ट्रंप का फोटो लगा के उनको सत्ता में पुनर्वापसी के लिए वो उनके माथे पे टीका लगा के इनके मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा, कोलंबिया ने जिस तरीके से ससम्मान अपने नागरिकों को वापस लिया, और जिस तरीके से वहां के प्रेसिडेंट जाके उसको ग्रीट कर रहा है और अपना जहाज भेज दिया, और मनोहर लाल खट्टर क्या बोलता है कि आप जैसे ट्रेस पासर रहिएगा, अपराधी हैं तो अपराधी के साथ क्या सहानुभूति, वो तो हथकड़ी बेड़ी लगा के लौटाया ही जाएगा। यानी ये हथकड़ी बेड़ी भी उसने जो लगा के लौटाया ये भी जस्टिफाइड है। तो ये जस्टिफिकेशन डर के गर्भ से आता है, नैतिक साहस के अभाव के गर्भ से आता है, और समूची बहादुरी आपकी जैसे उस समय धुल जाती है जब दुनिया में जैसे कहीं स्टैंड लेने का मौका आता है। पाकिस्तान पे गुरगुराते समय जैसे आपकी आवाज बड़ा भारी हो जाती है। और अभी तो जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से जैसे मैं बहुत चाइना की आलोचना करने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन ऐसा कोई मौका आता है जब सीमा पे कोई गड़बड़ी होती है तो उस समय उसी शेर का जैसे सुर बदल जाता है। तो ये जो पूरा हाल चाल है, इसी हाल चाल के आईने में नरेंद्र मोदी को देखा जाना चाहिए। नैतिक रूप से जैसे एकदम ही जैसे नैतिक सत्ता से शून्य, बौद्धिक रूप से दरिद्र, और सांस्कृतिक रूप से जैसे किसी तरह के बोध से, वो हिंदुस्तानियत से भी उनका कुछ लेना देना नहीं है, वो हिंदुस्तान को जानते भी नहीं है। इसीलिए कि हिंदुस्तान का जो उनका सपना रहा है वो सपना नरेंद्र ये विवेकानंद के सपने से, रविन्द्रनाथ टैगोर के सपने से, राजा राम मोहन राय के सपने से, या किसी और प्रबोधन काल के जो नेता हैं उनके सपनों से भिन्न हिंदुस्तान रहा है। लेकिन हिंदुस्तान अपनी रवायत में, अपनी रवानगी में, अपने भाषा के संस्कार के स्तर पे एक मिली-जुली सांस्कृतिक विविधता वाला देश रहा है, और इसी विविधता ने हमारे हिंदुस्तान के सौंदर्य का निर्माण किया है, जिसके विरुद्ध जैसे नरेंद्र मोदी की पूरी सत्ता, समता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्य बोध के खिलाफ मनुवाद की जिस ये आइडियोलॉजी से ये प्रचालित होते हैं, वो अपने सार तत्व में जैसे शूद्र विरोधी, स्त्री विरोधी और
ये कहिए कि अपनी मुल्क के जनता के विरोध में खड़ी हुई एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। तो इस पॉलिटिकल फिलॉसफी के प्लैंक पे खड़ा होकर आप वो नैतिक पावर डिराइव नहीं कर पाते हैं, उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए चरित्रगत रूप से नरेंद्र मोदी जैसे इतिहास में हमले के इस घड़ी में वो चरित्रगत रूप से जैसे कमजोर और नैतिक रूप से दुर्बल प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए उनसे ये उम्मीद मत कीजिए कि वो पलट के जवाब देंगे। वो हार्ले डेविडसन का जैसे ये कम करेंगे और दूसरे तमाम तरह के चीजों पे टैरिफ कम जी करेंगे। इस जी देश के अंदर ये यही हाल है। तो ये इसी आईने में मैं नरेंद्र मोदी को देख रहा हूं।